बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर सुपर डिलीशियस रेसिपी। तो बहुत ही मज़ेदार सी आज मेरे किचन में रेसिपी बनने जा रही है। आपके साथ आज मैं शेयर करूंगी कि कैसे हम बनाएंगे लजानिया। बहुत ही मज़े का है। आई थिंक कि सबका ये फेवरेट होता है और सबको ही ये पसंद है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि किचन में सीधा सोनिया में लजानिया मैं कैसे तैयार करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बर्तन लिया और उसमें मैंने 3 गिलास पानी ऐड कर दिया है। तो फ्लेम को करूंगी मैं ऑन और इसमें मैं ऐड करूंगी हाफ टी स्पून सॉल्ट यानी नमक। तो ज़्यादा सॉल्ट नहीं ऐड कीजिएगा क्योंकि जब आप बनाएंगे इसकी फिलिंग तो उसमें भी ऐड करेंगे। तो बस हाफ टी स्पून ही मैंने इसमें ऐड किया है। और इसके अलावा हाफ टी स्पून इसमें मैं ऑयल का यूज़ करूंगी। तो ऑयल क्यों यूज़ कर रही हूँ? इसलिए कि आपस में जब मैं लजाने की शीट्स डालूँ तो स्टिकी ना हो। तो बस इस तरह से ही बस बनाई जाती है। तो बस मैंने ऑयल ऐड किया है हाफ टी स्पून मैंने सॉल्ट ऐड किया है और 3 गिलास पानी। इसको मैं कवर करके रख दूंगी। तो जैसे ही इसमें बॉयल आएगा तो फिर मैं बताती हूँ आपको नेक्स्ट स्टेप। तो 3 मिनट गुजरने के बाद पानी में बॉयल अच्छा खासा आ चुका है। तो मेरे पास यहाँ पर ये लजानिया शीट्स हैं, बाजार में आपको इस तरह से मिल जाएंगी। तो आप ये ले सकते हैं। इस तरह से आप ये दिखती हैं, लजानिया के नाम पर ये शीट्स मिल जाएंगी। तो एक एक करके आपने इसमें डालते जाना है और इसको मैं बॉयल करूँगी। मैं तकरीबन 7 मिनट तक बॉयल करूँगी। वैसे आप जब लेंगे तो उस पैकेट के ऊपर भी इंस्ट्रक्शन लिखी होती हैं, तो आप पढ़ लीजिएगा कि कितनी टाइमिंग में आपकी बॉयल हो जाएंगी। तो जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये तकरीबन 6 से 7 मिनट में अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएंगी। तो बस आप इसमें डालते जाएं। तो इसको मैं साथ साथ हिलाती जा रही हूँ। पहले शुरू में तो बिल्कुल नहीं हिलाना, जैसे ही थोड़ी सॉफ्ट हो तो फिर आपने इसको हिलाना है ताकि अच्छे तरीके से हर तरफ से कुक हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। तो मैं इसकी बस साइड्स चेंज कर रही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह 6 मिनट यहाँ मुकम्मल हो चुकी हैं और लजाने की जो शीट्स हैं वो बहुत अच्छे से ये कुक हो चुकी हैं, सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो बस आपने जो पैक होता है उसकी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक आप इसे बॉयल कर लीजिएगा। बहुत ही आसान है। मैं आपको एक दिखाती हूँ एक शीट को। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से ये कुक हो चुकी हैं। यू कैन सी। तो अब मैं क्या करूँगी कि अब मैं इसका जो पानी है सारा ड्रेन कर लूँगी और इन शीट्स को किसी भी आप बड़े से बर्तन में ट्रे में निकाल लें और अलग-अलग इसे बिछा लें। आप एक दूसरे के ऊपर मत रखिएगा वरना ये स्टिकी हो जाएंगी। तो इस तरह से करके मैं इन्हें रखती हूँ और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट स्टेप। इसका पानी सारा मैं निकाल रही हूँ इसका। तो लजाने की शीट्स हम बॉयल कर चुके हैं और अब मैंने यहाँ पर इसकी फिलिंग तैयार करनी है। तो यहाँ पर मैंने एक बर्तन लिया है, फ्लेम को करूँगी ऑन और स्लो टू मीडियम पे रखते हुए अब हम इसकी फिलिंग तैयार करते हैं। तो फिलिंग मैं वेजिस से बना रही हूँ लजानिया। सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी ऑयल 1 टेबल स्पून। और वेजिस में मैंने बंद गोभी ली है 1 और शिमला मिर्च मैंने 3 अदर ली है। इसी तरह से 4 मैंने गाजर ली है। तो सबसे पहले मैं गाजर को सोते कर लूँगी। ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस आपने थोड़ा सा इसको सॉफ्ट करना है। तो बस 1 से 2 मिनट के लिए मैं इसको सोते करूँगी। बहुत मिनिमम सा आप ऑयल ऐड कीजिएगा, ज़्यादा ऑयल में नहीं बनते और बहुत ही मज़े की ये लजाने डिश है। 1 मिनट मुकम्मल हो चुका है और गाजर भी सोते हो चुकी है। अब मैं इसमें बंद गोभी ऐड कर दूँगी। अच्छा, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा ले सकती हैं वेजिस को, जितनी आपको पसंद है। तो जिस रेशियो से मैंने बताया आप इस रेशियो से भी ले सकते हैं। और मैंने जो लजानी शीट्स ली थी वो पूरा एक पैक लिया था, सारे ही पैक को मैंने बॉयल किया है। तो आप देख लीजिएगा इसकी हाफ़ क्वांटिटी लेनी है तो आप इसी तरह से लजानी शीट्स भी हाफ़ क्वांटिटी में बॉयल कीजिएगा। तो इसको भी बस क्रंची ही हमने रखना है, ज़्यादा इसका क्रंच ख़त्म नहीं करना। बंद गोभी का जो क्रंच होता है वो बहुत अच्छा लगता है। तो आपने तकरीबन 20 सेकंड के लिए इसी तरह से इसको आपने पकाना है। और साथ ही मैं शिमला मिर्च इसमें ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें शामिल करूँगी वाइट पेपर यानी सफ़ेद मिर्च। ये मैंने यूज़ किया है 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर रोस्टेड और 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च यानी कि चिली फ्लेक्स। इसमें ज़रूरत नमक ऐड कीजिएगा। मैं यहाँ पर 1 टीस्पून ही ली है, तो आप भी देख लीजिएगा आपका अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर। तो ये तमाम चीज़ें मैं ऐड कर चुकी हूँ। और पिंच ऑफ मैं गर्म मसाला ऐड करूँगी, ज़्यादा नहीं ऐड कीजिएगा। बस आपने तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। तो बस 2 मिनट हो चुके हैं और मसाले की बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। मैं फ्लेम को ऑफ कर रही हूँ।
और फिलिंग को अब मैं करूँगी साइड पर। और अब हम बनाएंगे दो तरह से सॉस। सबसे पहले हम बनाएंगे रेड सॉस जो कि लजानी के लिए स्पेशल बनाई जाती है, तो उसके बाद हम बनाएंगे वाइट सॉस। तो मैं फिलिंग को साइड पर करूँगी और अब आपको बताती हूँ कैसे हम बनाएंगे सॉस। तो लजाने शीट्स भी हम कर चुके हैं कुक, इसके अलावा फिलिंग भी हमारी हो चुकी है। तो अब हमें दो तरह से सॉस तैयार करनी है। तो सबसे पहले रेड सॉस तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने टमाटो की प्यूरी ली है, मैंने लिए थे 4 टमाटर और उसको मैंने ब्लेंड कर लिया है और ब्लेंड करके इस फॉर्म में ये आ चुके हैं। तो टमाटर की प्यूरी मुझे ऐड करनी है इसमें। सॉस को मैंने 2 मिनट के लिए पकाया है और अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड कर दूंगी। स्पाइसेस में आपने 1/4 टीस्पून ऐड करना है सॉल्ट यानी नमक। नमक को बहुत एहतियात से इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि शीट बॉईल करते हुए जो हमने लजाने शीट बॉइल्स की थी उस टाइम भी हमने यूज़, तो जब लजाने शीट बॉईल की थी तभी हमने नमक यूज़ किया था, फिलिंग में भी यूज़ किया था। तो आपने जो नमक है वो आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करना है। और 1/4 टीस्पून है रेड चिली पाउडर, पिंच ऑफ टर्मेरिक हल्दी और 1/4 टीस्पून ये मेरे पास गार्लिक पाउडर है, लहसुन का पाउडर। इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी क्योंकि जो पाउडर फॉर्म में चीज़ होती है उसकी खुशबू ज़्यादा होती है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं, तो उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी यूज़ कर लें। तो यहाँ पर 3 मिनट मुकम्मल हो चुके हैं और जो रेड सॉस है अच्छी खासी ये थिक भी हो चुकी है। इससे ज़्यादा थिक नहीं करना। तो बस फ्लेम को मैं करूँगी ऑफ और इसे मैं किसी बर्तन में निकाल लूँगी। और इसके बाद हम बना रहे हैं वाइट सॉस। यहाँ पर मैं रेड सॉस भी तैयार कर चुकी हूँ और लास्ट में बारी है वाइट सॉस तैयार करने की। तो ये दोनों सॉस के बगैर लजाने बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है, टेबल स्पून ऐड करूँगी ऑयल। आप इसमें बटर में भी बना सकते हैं। मैं ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून फ्लोर यानी मैदा और बहुत लो फ्लेम पर आपने इसकी अच्छी सी बुनाई करनी है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब आपने विस्क की मदद से थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करना है और इसको हिलाते जाना है, एकदम सारा नहीं ऐड करना वरना ये गुठलियाँ बन जाएंगी। तो आपने थोड़ा थोड़ा ऐड करना है और इसको इस तरह से मिक्स करते जाएं। अगर एकदम सारा ऐड करेंगे तो क्या होगा कि गुठलियाँ बन जाएंगी और बिल्कुल भी वाइट सॉस अच्छी तैयार नहीं होगी। तो थोड़ा थोड़ा करके आपने इस तरह से ऐड करना है और ऐड करने के साथ ही विस्क की मदद से अच्छे तरीके से आप इसको हिलाते जाएं। व्हाइट सॉस हमारी यहाँ पर डन हो चुकी है, तैयार है हमारी व्हाइट सॉस। बहुत ही मज़े की सी खुशबू आ रही है और अब मैं फ्लेम को ऑफ करूँगी। तो चलिए असम्बल करते हैं। देख सकते हैं लजाने की शीट्स को मैं बॉईल करके इस तरह से मैंने ट्रे ली थी और उसके ऊपर मैंने ग्रीस करके इस तरह से मैंने इसको रख दिया है। तो ये बहुत अच्छे तरीके से ये सेट हो चुकी हैं। तो ये बिल्कुल अब चिपक नहीं रही। और इसके अलावा व्हाइट सॉस भी मैं यहाँ पर ले चुकी हूँ जो आपको मैंने बनाना सिखाई है। रेड सॉस भी, ये दोनों सॉस इस लजाने की जान होती हैं। इसके बगैर लजाने बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो लाजमी आप भी बनाइएगा, आसान सी ये रेसिपी है। और इसके अलावा ग्रीस करने के मैंने लिया है यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल, जिस हम ट्रे में इसे बनाएंगे तो उसे हम ग्रीस भी करेंगे और फिलिंग भी हमारी यहाँ पर तैयार है। तो चलिए संभल कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं ऑयल से ग्रीस करूँगी। बस थोड़ा सा नीचे से ग्रीस कीजिएगा। तो शीट्स में रख चुकी हूँ। अब इसके ऊपर मैं रेड सॉस जो हमने तैयार की थी वो इसके ऊपर लगा दूंगी। ये बहुत ही मज़े की तैयार होती है। आप लास्ट में ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। और ये इतनी मज़े की है कि आप रेस्टोरेंट में भी जो लजानियाँ खाते हैं सेम वही आपको जायका आएगा क्योंकि उसमें सॉस होती हैं। तो वैसे तो लजानियाँ हर कोई बना लेता है लेकिन इसके लिए कुछ सॉसेज होती हैं जो कि तैयार की जाती है और फिर इसका जायका डेवलप होता है। तो आप जिस तरह से जिस मेथड से मैंने आपको सिखाया है, आपके साथ शेयर किया है, इसी मेथड के साथ आप बनाएं। और इसके ऊपर मैं फिलिंग ऐड कर दूँगी।
तो अच्छे से मैं फिलिंग रख चुकी हूँ। अब इसके ऊपर दोबारा से हम ऐड करेंगे लसान्ये की शीट्स और इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे और फिलिंग भी ऐड करते जाएंगे और सॉसेस भी ऐड करते जाएंगे। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से सॉफ्ट सी और बिल्कुल भी चिपक नहीं रही। तो बस आपने इसको जब बॉईल करके आना है तो आपने इसको किसी लैदा से बर्तन में निकाल दें, कोई ट्रे ले लें, उसके ऊपर आप इसे बिछा दें तो जिसकी वजह से बिल्कुल स्टिकी नहीं होंगी, लैदा लैदा रहेंगी और बनाने में बहुत ही आसानी के साथ ये बन जाएंगी। तो कुछ मैं जब पैक लेकर आई थी, पैक में ही टूट गई थी, तो डजंट मैटर, कोई मसला नहीं है। आप बस इसे बनाएं इन सॉसेस के साथ, कोई ऐसा टेस्ट में फ़र्क नहीं आएगा, बहुत ही मज़े की बनेगी। अगेन इसके ऊपर सॉसेस ऐड करूँगी। रेड सॉस, सबसे पहले रेड सॉस जाएगा। इसके ऊपर फिलिंग ऐड करूँगी। खाने की शीट में रख चुकी हूँ और लास्ट में मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी वाइट सॉस जो हमने तैयार किया था। ये रेड सॉस और वाइट सॉस इस रेसिपी की जान है, तो इसके बगैर तो बिल्कुल लसानिया अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर मैंने ली है मोज़रेला चीज़। आप चेडर और मोज़रेला को मिक्स भी कर सकते हैं, अगर आपके पास चेडर है तो आप चेडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं ग्रेट करके इसके ऊपर डाल दूँगी। इसकी कोई क्वांटिटी नहीं है, जितनी आपको पसंद है आप उतनी ही डालें और चीज़ तो हर एक को ही पसंद होती है, तो आपको जितनी पसंद है आप उतनी इस्तेमाल करें। चीज़ इसके ऊपर मैं लगा चुकी हूँ। अब मैं इसके ऊपर से ऐड करूँगी चिली फ्लेक्स। बहुत थोड़ा सा आप ऐड कीजिएगा, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं, इसका जायका बहुत अच्छा आता है। तो 2 चुटकी आप ऐड कर दी इसके ऊपर से चिली फ्लेक्स। और इसके अलावा मेरे पास है ये रोज़मेरी लीव्स है, इसका बहुत अच्छा जायका आता है। तो बिल्कुल थोड़ा सा मैं इसमें 1/4 टीस्पून के बराबर ऐड करूँगी। ये इस तरह से अंदर से होती हैं और इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, तो ये आप ऐड कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं संबल हम कर चुके हैं लसान्ये को और अब मैं इसे करूँगी बेक करने के लिए मैंने 200 डिग्री पर पहले ही 15 मिनट के लिए ओवन को प्री हीट कर लिया था और अब मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए इसे बेक करूँगी 200 डिग्री पर। तो बेक करने के बाद आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह 10 मिनट तक मैंने इसे बेक किया, बहुत अच्छे से बेक हो चुका है लसानिया, बहुत ही मज़े की सी खुशबू आ रही है। तो अब हम इसे चलें कट कर लेते हैं। तो इसे गरम गरम ही सर्व किया जाता है, तो चलिए इसे सर्व करती हैं। बहुत ही यमी तैयार हुआ है और इसकी जो सॉस है उसका जायका बहुत अच्छा आता है, तो आप इसको सॉस के साथ ही बनाइएगा। तो आप देख सकते हैं कितना यमी लग रहा है और चीज़ का इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, माउथ वाटरिंग, बहुत ही यमी लग रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ टेस्ट करके। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये सेट हुआ है। कि मेरी आज की रेसिपी बहुत ही आसान सी रेसिपी आज आपको मैंने सिखाई है, लास्ट में ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा और फीडबैक में मुझे बताएं आपको कैसे लगी मेरी आज की रेसिपी। आसान सी रेसिपी है, बहुत ही यमी रेसिपी है। तो अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करके मेरे साथ अपनी पिक्चर शेयर करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकती हैं। तो इंस्टाग्राम की आईडी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो वहाँ जाकर आप मुझे फॉलो करें। तो कैसे लगी मेरी आज की रेसिपी, फीडबैक अपना लाजमी दें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।